इस बार आप देखिएगा कि पूर्व सांसद आर.के. सिंह जो उन्हीं के लोकसभा में तरारी पड़ता है वह, और शिक्षाविद जाने माने कन्हैया सिंह जो भारतीय जनता पार्टी शिक्षा कह लीजिए बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के वह संयोजक भी हैं, इन लोगों ने तमाम ताकत झोंक रखी है वहां पर। जन सुराज में से जो उम्मीदवार किरण सिंह को बनाया है वह वोट सवर्ण समाज का इधर उधर नहीं हो जाए, वह इंटैक्ट रहे, इसी लिहाज से, क्योंकि देखिए विशाल प्रशांत भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहार का तो वोट इन ब्लॉक उनको गिरने वाला है, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। लेकिन राजपूत में जो डेंट होता हुआ दिख रहा था उस डेंट को कम करने के लिए आर.के. सिंह और कन्हैया सिंह की मजबूत उपस्थिति गांव गांव हर दरवाजे दरवाजे पर वो लोग नॉक कर रहे हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं और 23 नवंबर को नतीजे जो है वो सामने आ जाएंगे। आज हम बातचीत करेंगे तरारी सीट की, क्योंकि तरारी सीट पर सभी पार्टियों ने अपने दमखम लगा लिए, चाहे बीजेपी की बात कर लें वहां, चाहे माले की बात कर ले या फिर जनसुराज की बात कर ले, तीनों ही पार्टियों ने यहां पर खूब दमखम लगाया है। अपने अपने सभी ताकतवर नेताओं को, जो राजनीतिक ताकत रखते हैं, उन्हें उतार दिया। अब वहां पर चूंकि जब चुनाव प्रचार खत्म होने वाले हैं तो वहां पर क्या कुछ अभी इसकी स्थिति बनी हुई है, इसको जानने के लिए हम बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर से। सर, तरारी सीट पर आपकी पैनी नजर थी। तरारी सीट पर एक तरफ जहां विशाल प्रशांत, राजू यादव और दूसरी तरफ किरण देवी जो है, किरण सिंह चुनाव लड़ रही थी, अब तक की स्थिति वहां पर क्या समझ में आई है सर? देखिए, आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार प्रसार का, तो इस लिहाज से तमाम राजनीतिक दल जो भी हैं वो अपना अपना गढ़, अपना अपना किला और अपनी सीट निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी ने किस पर दाव लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व एमएलए नरेंद्र पांडे और सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत को इस बार चुनाव मैदान में उतारा है। तो यह, और नरेंद्र पांडे और सुनील पांडे का वह गढ़ रहा है तरारी, और लंबे समय तक वह वहां पर रहते। ठीक है, पिछले 2 चुनाव से वहां पर सुनील पांडे बहुत कम मार्जिनल वोट से और निर्दलीय भी चुनाव वो लड़ गए थे, बावजूद उसके वह बहुत कम वोट से आ रहे। और तरारी सीट जो है वह भाकपा माले दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी के पाले में है, और इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं वहां से सुदामा प्रसाद लोकसभा चले गए भाकपा माले के, इसी कारण वह सीट रिक्त हुई है। इसलिए यह सिटिंग सीट है भाकपा माले की। तो भाकपा माले ने तमाम तरह का साम दाम दंड भेद जो भी होता है वह सब कुछ झोंक रखा है इस सीट पर। लेकिन बावजूद इसके जो विशाल प्रशांत हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, वह कहीं न कहीं एज में दिखाई पड़ रहे हैं। वो अब आप एज पूछिएगा कैसे दिख रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि देखिए किरण सिंह जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, प्रशांत किशोर के उम्मीदवार हैं, वह पहले यहाँ से प्रशांत किशोर की पार्टी ने अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल को यहाँ से उम्मीदवार बनाया था। तो वो उनका किसी कारणवश वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण फिर किरण सिंह को जनसुराज ने उम्मीदवार बनाया। तो यह राजपूत समाज से हैं। और देखिए, यह तरारी सीट लोकसभा का सीट जो है वह जो मैंने तरारी जो है वो आरा लोकसभा में पड़ता है, जो आर.के. सिंह यहाँ से सिटिंग एमपी हुआ करते थे। वो इस बार जो भी चुनाव में हार गए, और ये बड़े और कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती थी, और वह मैन ऑफ प्रिंसिपल के रूप में वह जाना जाता था। जो कमिट करते थे वो करते थे। हाँ, जैसे और भी राजनेता या नेता इधर उधर करते हैं, वो वैसी उनकी छवि नहीं थी। कड़क मिजाजी अफसर के रूप में भी थे, आईएएस पदाधिकारी रहे। तो इस लिहाज से वो कहीं ना कहीं वोट उनसे नाराजगी जो आम आवाम में होती है चुनाव में वह हमेशा। तो लेकिन इस बार आप देखिएगा कि पूर्व सांसद आर.के. सिंह जो उन्हीं के लोकसभा में तरारी पड़ता है वह, और शिक्षाविद जाने माने कन्हैया सिंह जो भारतीय जनता पार्टी शिक्षा कह लीजिए बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के वह संयोजक भी हैं, इन लोगों ने तमाम ताकत झोंक रखी है वहां पर। किस लिए? दोनों राजपूत नेता हैं। हाँ, राजपूत नेता हैं, और जन सुराज में से जो उम्मीदवार किरण सिंह को बनाया है वह वोट सवर्ण समाज का इधर उधर नहीं हो जाए, वह इंटैक्ट रहे, इसी लिहाज से, क्योंकि देखिए विशाल प्रशांत भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहार का तो वोट इन ब्लॉक उनको गिरने वाला है, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। लेकिन राजपूत में जो डेंट होता हुआ दिख रहा था उस डेंट को कम करने के लिए आर.के. सिंह और कन्हैया सिंह की मजबूत उपस्थिति गांव गांव हर दरवाजे दरवाजे पर वो लोग नॉक कर रहे हैं।
और इस लिहाज से वह अब जो दिखाई पड़ रहा है आज की तारीख में चुनाव के अंतिम दिन कि राजपूत का वोट पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ कन्हैया सिंह और आरके सिंह ने गोलबंद कर रखा है तरारी में। मतलब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जनसुराज बीजेपी को डैमेज न दे दे तरारी की सीट पर, इसके लिए बीजेपी ने सभी राजपूत नेताओं को उतार दिया। देखिए, स्वाभाविक तौर पर यह विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव नहीं है। विधानसभा में छोटे छोटे पॉकेट में इस तरह का डिसाइड होता है, क्योंकि अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो इस लिहाज से अगर मान लीजिए 10 वोट भी राजपूत का इधर सुधर गया तो वह भारतीय जनता पार्टी का वह अपना कोर वोटर होते हैं, तो वह उसमें डेंट लगेगा। तो यही बात भारतीय जनता पार्टी ने समझ करके वहां पर बड़े और कद्दावर नेताओं कन्हैया सिंह और आरके सिंह जैसे और भी कई से राजपूत समाज के कई नेता वहां पर आपको घूमते हुए डोर टू डोर दिखाई पड़ रहे हैं। तो मौजूदा स्थिति क्या है, कौन कौन लड़ाई में है वहां पर? जनसुराज लड़ाई में है कि वहां पर माले और बीजेपी के बीच? देखिए, लड़ाई वहां पर विशाल प्रशांत और आपको राजू यादव के बीच में है, भाकपा माले। हाँ, यह बात ठीक है कि जो किरण देवी जो ट्रायंगुलर फाइट देने की प्रयास में थी, वह अब उतनी मजबूत स्थिति में आज की तारीख में दिखाई नहीं पड़ रही है। इसलिए हमको वहां लग रहा है कि अब आमने सामने की लड़ाई आपको विशाल प्रशांत और राजू यादव भाकपा माले के उम्मीदवार में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि समीकरण को आपको हम बार बार कह रहे हैं कि आरके सिंह पूर्व सांसद जो हैं वो और कन्हैया सिंह ने वहां समीकरण को बदल दिया है। अब चलिए, तो तरारी की सीट पर विशाल प्रशांत और राजू यादव यानी कि बीजेपी और माले के बीच सीधी सीधी टक्कर है। जनसुराज कहीं बीजेपी को डैमेज ना दे दे, इसके लिए बीजेपी ने अंत समय में वहां पर अपने पार्टी के सभी दिग्गज राजपूत नेताओं को उतार दिया है। अब देखना है कि 13 नवंबर को जब मतदान होते हैं और 23 नवंबर को जब मत की गणना होती है तो कौन वहां से बाजी मारता है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।